वेलकम बैक टू माई निशा टीवी चैनल। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई यूट्यूब चैनल निशा टीवी। आज अकाउंटिंग पर स्टैंडर्ड 11 कॉमर्स ग्रुप का मैं आज आपको बताऊंगा कि इंपॉर्टेंट आपको फॉर एग्जामिनेशन के पॉइंट्स ऑफ व्यू के लिहाज से कौन से क्वेश्चन आएंगे इस साल। अगर आपको जब भी तैयारी करनी हो अकाउंटिंग की, कॉमर्स ग्रुप प्राइवेट वाले पोजीशन हो या वो रेगुलर वाले अकाउंटिंग, आपको प्रिंसिपल ऑफ अकाउंटिंग अगर आपके लिए है तो आपको बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट एजुकेशन के थ्रू आपको जो नोट्स अवेलेबल होते हैं, जो आपको बुक्स चाहिए होती है, वो आपको अगर चाहे पुरानी हो न्यू हो कोई आपसे फ़र्क नहीं पड़ता। मेरे पास 2012 की देखें अगस्त के एडिशन है। आप चाहें तो न्यू से भी कर सकते हैं, लेकिन इसमें चैप्टर्स वही होते हैं जो कि न्यू बुक्स में हैं, अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स एंड इक्वेशंस की। आपको तैयारी उन्हीं से की जाती है। ज़्यादातर चांसेस यही होते हैं कि इनमें से ही आ जाते हैं। 5 ईयर से 10 ईयर से भी तैयारी की जाती है, लेकिन चूंकि अब अपडेट्स को न्यू आई नहीं कि अकाउंटिंग प्रिंसिपल और की प्रिंसिपल ऑफ कॉमर्स प्रिंसिपल ऑफ अकाउंटिंग की कोई खास बुक न्यू एडिशन की आई हो। अभी फिलहाल तो वही पुरानी बुक से ही काम किया जा रहा है। और इस साल भी 2023 के जो पेपर्स बच्चों आएंगे स्टूडेंट्स के लिए, तो वो इन्हीं बुक से ही बनाए जाएंगे। तो फंक्शंस ऑफ अकाउंटिंग की आप बहुत ज़्यादा तैयारी करें। डेफिनेशन ऑफ बुक कीपिंग की इस बार चांसेस है कि ये आ सकते हैं। ऑब्जेक्ट्स ऑफ बुक कीपिंग की भी आप इसे एक नज़र ज़रूर डाल के जाइए। अकाउंटिंग एंड बुक कीपिंग ये भी बाई चांस है कि ज़्यादातर चांस है कि ये आ सकते हैं। नहीं तो ऑब्जेक्ट्स ऑफ बुक कीपिंग के लिए आप जो डबल एंट्री वाली बुक कीपिंग की आप कर लें। अच्छा, इसके अलावा अगर आप ज़्यादा से ज़्यादा आप चाहते हैं कि आपके हाईएस्ट मार्क्स आए तो डिसएडवांटेजेस एंड डबल एंट्री के अलावा आप अकाउंटिंग इक्वेशन पे बहुत 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 ज़्यादा फोकस करें, क्योंकि एसेट लायबिलिटी वगैरह इनके बहुत ज़्यादा चांसेस है कि ये इक्वेशंस आएंगे। रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट के ज़्यादा चांसेस नहीं हैं, लेकिन एक आपने इसकी तैयारी भी बहुत ज़्यादा करके जानी है। अच्छा, इसके अलावा अकाउंटिंग का पेपर कन्वेंशंस के जो पॉइंट्स हैं आप इन पर भी थोड़ा सा फोकस करके ज़रूर जाएं, क्योंकि जो स्टूडेंट्स इन चीज़ों पर तवज्जो नहीं देते तो उनके साथ ये होता है कि फिर आने वाले वक्तों में उनके लिए बहुत मुश्किलात हो जाती हैं कि एट ए टाइम जब उनका पेपर लीक आउट हो जाता है तो उनको नहीं आता, तैयारी करना उनके लिए खासी ही हार्ड हो जाती है। तो अकाउंटिंग टर्म्स में आप ट्रांसैक्शन की बहुत ज़्यादा मैं आपको फिर बार बार कह रहा हूँ कि बिजनेस प्रोप्रिएटर और ट्रांसैक्शन प्रोप्राइटर इनकी बहुत ज़्यादा तैयारी करें। ड्राइंग्स, कैपिटल्स, ये इनके चांसेस बहुत ज़्यादा है कि ये मर्चेंडाइज इन्वेंट्री और स्टॉक वगैरह, ये मर्चेंडाइज ऑफ गुड्स और या परचेसेस वगैरह इनके बारे में ज़रूर पूछा जा सकेगा। और परचेस रिटर्न एंड अलाउंस के तो आपको इक्वेशंस की भी बहुत ज़्यादा तैयारी के साथ आपको जाना है। सेल्स रिटर्न एंड अलाउंस इनकी डेफिनेशन के साथ साथ आपने इनके ट्रांजेक्शन्स की भी तैयारी करके जानी है। अकाउंट्स रिसीवेबल, अकाउंट्स पेएबल। इनके अलावा अगर आपके पास टाइम अगर है आपके पास, जैसे कि आपके पास तो पेपर से 1 मंथ ही अब रह गया अब आपका तकरीबन, इसके बाद तो चांस है ज़्यादा से ज़्यादा सन 2023 का आपका एनुअल जो कॉमर्स ग्रुप का है वो पेपर्स स्टार्ट हो जाएंगे उनके। तो सॉल्व प्रॉब्लम से भी आप बहुत ज़्यादा तैयारी करें। इसके अलावा क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 की जो सॉल्यूशंस आपके दिए हुए प्रॉब्लम्स नंबर, इन पर आपने बहुत ज़्यादा फोकस करके जाना है, क्योंकि इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम्स ऑफ अकाउंटिंग इक्वेशंस के यही हैं फर्स्ट ईयर के। इसके अलावा जो आपकी अगर आप न्यू बुक परचेस कर रहे हैं बाहर से, अगर आपको कहीं से मिल भी जाती है बाय चांस कि आप पेटी वाला करते हैं, तो आपने बिल्कुल ही पेटी वाले से, मैं भी आपको रिकमेंड कर रहा हूँ कि आपने पेटी वाले से बिल्कुल भी तैयारी नहीं करनी है, क्योंकि उसमें से बहुत कम चांस होता है कि चांस क्या, बिल्कुल ही मैं कहता हूँ बिल्कुल ही चांस नहीं होता है कि उसमें से आते हैं। क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा अगर आपको नहीं भी मिले तो आप मुफ्ती मुनीब की बहुत ज़्यादा ले लें तो आपको मिल जाएगी मार्केट से बहुत आसानी से। सॉल्यूशंस की भी तैयारी करते हैं कि मैं लायबिलिटी आपको एसेट बार बता रहा हूँ कि आपको इस पर फोकस करके जाना है कि एसेट, लायबिलिटी प्लस कैपिटल्स, इनके बारे में जितने भी ट्रांजैक्शंस आपके दी हुई है या कितने भी आपके पास प्रॉब्लम्स आए हुए इक्वेशंस की, आपने उनकी बहुत ज़्यादा तैयारी के साथ जाना है। अगर आपको बाई चांस प्रॉब्लम्स की तैयारी नहीं होती है तो आपको इंडिविजुअली और भी कुछ ऐसे हैं क्वेश्चंस वगैरह के जो आपकी उनकी तैयारी, अगर आपने फाइनेंस वगैरह की भी है, रिकॉन्सिलिएशंस वगैरह की, स्टेटमेंट बैलेंस शीट्स वगैरह की तैयारी है, तो आप फिर इसको लीव कर सकते हैं। अच्छा भाई, क्वेश्चन नंबर 1, डिस्क्राइब द ट्रांजैक्शंस दैट। अब ट्रांजैक्शंस के क्वेश्चन नंबर 1 है आपको इसमें इंक्रीज इन एसेट एंड इंक्रीज इन इनकम है, इंक्रीज इन एक्सपेंस एंड इंक्रीज इन लायबिलिटी है, डिक्रीज इन एसेट एंड डिक्रीज ऑनर्स इक्विटी है, इंक्रीज इन एसेट एंड डिक्रीज अनदर एसेट है। अच्छा, इंक्रीज और एसेट और ये जो है ये तो आपको क्वेश्चन नंबर 1 में ही आपको क्वेश्चन से पता चल गया। अब इन क्वेश्चन के सॉल्यूशंस नहीं है, लेकिन आपको इनको सॉल्यूशंस की तैयारी के साथ भी जाना है। इससे ये होगा, ये मत समझे कि बिल्कुल सेम टू सेम यही क्वेश्चंस आ जाते हैं जो क्वेश्चंस इन बुक्स में दिए हुए होते हैं। आपको बस तैयारी से जाना होता है, क्योंकि कुछ भी क्वेश्चंस आपको उठा कर दे देते हैं। आप किसी भी बुक से अगर न्यू जैसे एडिशंस की तो नहीं कर सकते, इन्हीं को रिन्यू करके दोबारा मार्केट में लाया गया है। जो ज़्यादातर स्टूडेंट्स के पास वही है और वो उन्हीं को बहुत ज़्यादा कह रहे हैं कि उसी में से लगेगा, उन्हीं में से लगेगा, वो असल में इन्हीं बुक्स की रिन्यू कॉपी है।
अगर आप इनकी तैयारी कर लेते हैं तो आपका चांस बहुत ज़्यादा है कि आप इनको बहुत अच्छे से ये प्रॉब्लम्स अकाउंटिंग की क्वेश्चंस की आप समझ सकते हैं। अच्छा, इन सॉल्यूशंस के क्वेश्चंस जो है अवेलेबल हैं। अगर आपको ये चाहिए तो आप मेरी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएं या फिर आप मेरा यूट्यूब चैनल निशा टीवी को लाइक करेंगे तो फिर आपको इन्फॉर्मेशन वगैरह मज़ीद आपको मिल जाएगी। अच्छा, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, इन क्वेश्चंस का ये मतलब नहीं कि मल्टीपल चॉइस ही आएंगे। ज़्यादातर स्टूडेंट्स समझते हैं कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस भी पेपर में दिए जाते हैं, जबकि नहीं, बिल्कुल भी नहीं। इनको भी मैंने पॉइंट आउट जो कर रखा है ब्लू कलर से आपको नजर आ रहा होगा, ये पॉइंट आउट इसलिए किया हुआ है कि खास आपको क्वेश्चंस जो अचीवेबल है, आपको लगते हैं कि बाई चांस के वो आपसे पूछे जा सकते हैं पेपर्स में सन 2023 के एनुअल एग्जामिनेशन के कॉमर्स ग्रुप प्राइवेट रेगुलर स्टूडेंट्स के, तो वो इनको फोकस करके जाएं। इनके तैयारी से, इनकी डेफिनेशंस, इनके बारे में, इनको सॉल्यूशंस, इनके प्रॉब्लम्स वगैरह को ज़्यादा फोकस करके जाएं। अगर इन सब की तैयारी कर लेंगे तो फिर हो सकता है कि आपके पेपर अकाउंटिंग का, खासतौर से प्रिंसिपल ऑफ अकाउंटिंग का बहुत अच्छा पेपर जाएगा और आप मुझे दुआएं देंगे। अच्छा भाई, सबसे पहले मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब